बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ आलू और कीमा की रेसिपी शेयर करूंगी। माशाल्लाह बीफ का कीमा इतना ज़्यादा मज़ेदार लगता है ना, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतना ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है ना, दिल करता है इसको प्लेट भर के खा जाए। एक प्यारी सी हमने कढ़ाई लेनी है और इसमें हमने 1 किलो बीफ का कीमा ऐड कर देना है। कीमे को मैंने अच्छे से स्टिनर से बड़ी वाली होती है जो, उससे मैंने छान लिया था, क्योंकि इसके अंदर ब्लड होता है तो वो अच्छे से हमने इसको इसमें से रिमूव करना है। 4 बड़े साइज़ की हमने जूलियन शेप में प्याज काटी हुई वो ऐड कर देनी है। इसमें हमने प्याज ज़्यादा ही ऐड करनी है, क्योंकि कीमे का टेस्ट फिर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता अगर हम इसमें कम प्याज ऐड करते हैं। 2 कप हमने इसमें पानी ऐड करना है और 1 चम्मच भर के हमने इसमें नमक ऐड करना है। 2 चम्मच भर के इसमें लाल मिर्च ऐड करनी है और 1-2 चम्मच हमने इसमें हल्दी ऐड करनी है, क्योंकि ये कीमा होता है ये फीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आपने इसको हल्का सा स्पाइसी बनाना है। इससे इसका टेस्ट डबल हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। फ्लेम हमने मीडियम कर लेनी है और इसमें अब कुछ गरम मसाले जाएंगे। 3 पीसेस इसमें जाएंगे दालचीनी के और 2 अदद बड़ी इलायची और हाफ बादियान का फूल और 7 से 8 काली मिर्च इसमें जाएगी और 7 से 8 इसमें मैंने लौंग ऐड किए हैं। इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। 2 जो लहसुन के वो हमने इसमें ऐड कर देने हैं, ये बिल्कुल साबुत ही इसमें ऐड कर दीजिए। 1 इंच के करीब हमने इसमें अदरक ऐड करना है। इसको मैंने लंबाई में काटा है, क्योंकि इससे इसकी लुक ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इसको तकरीबन हम 25 से 30 मिनट के लिए इसी तरह हम लो फ्लेम पर रख देंगे। बीच में इसमें हमने टमाटर ऐड कर देने हैं। ये तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इसको मैंने जूलियन शेप में काटा है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इस तरह से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि सारे कीमे में अच्छे से ये मिक्स हो जाए। 10 मिनट के लिए मज़ीद कवर करके रखना है और ये इसको रिमूव कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह कीमा बिल्कुल गल चुका है, मैंने हाथ से चेक किया है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है ना। अब हमने इसकी भुनाई करना शुरू कर देनी है। ये देखिए थोड़ा सा इसमें पानी है, वो हल्का सी हमने अभी ड्राई करना है। 4 से 5 हरी मिर्च ऐड करनी है और 1 चम्मच भर के हमने इसमें ज़ीरा ऐड कर देना है और इस तरह से हमने इसमें मिक्स कर देना है, ताकि ज़ीरे का जितना भी टेस्ट है वो सारे कीमे में अच्छे से चला जाए। आधा किलो मैंने आलू लिए हैं और बिल्कुल बारीक मैंने काटे हैं। इस तरह से हमने इसमें ऐड कर देने हैं। अभी थोड़ा सा इसमें पानी है ना, तो अभी हम इसमें ऐड कर देंगे, ताकि अच्छे से ना ये थोड़े से गल जाए, नहीं तो कच्चे रह जाते हैं। फ्लेम हमने मीडियम रखनी है और 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके रख देना है। चलिए जी माशाल्लाह 2 से 3 मिनट हो गए हैं। ये देखिए कीमे के अंदर थोड़ा सा पानी है, हमने इसको हाई फ्लेम पर ड्राई कर लेना है और 1 कप भर के बड़े वाला हमने इसमें ऑयल ऐड करना है। 1 चम्मच भर के हमने इसमें सूखा धनिया ऐड करना है और इसकी हमने अच्छे से तकरीबन 5 से 6 मिनट लगा के मीडियम फ्लेम पर अच्छे से हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। अगर आपको ऑयल कम लगता है तो थोड़ा सा आप मज़ीद और भी ऐड कर सकते हैं। माशाल्लाह इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना, बहुत ही ज़बरदस्त। अब 3 से 4 चम्मच भर के हमने इसमें हरा धनिया ऐड कर देना है। इस दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस अच्छी लगें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। ये देखिए माशाल्लाह फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त बना है। फ्लेम हमने वेरी लो कर लेनी है और इसको हल्का सा इसी तरह पकने देना है, इससे इसका जितना भी ऑयल होता है वो बाहर आ जाता है। आइए चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। ये देखिए माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त, इतना ज़्यादा टेस्टी कीमा हमारा बना है ना, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये देखें कितना अच्छा सॉफ्ट, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।